तो डोरी बनाने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि ऐसा कपड़ा कटिंग कर लेते हैं और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से ऐसे डायरेक्ट सिलाई लगा देते हैं। ऐसे ये कुछ देखते नहीं है और ऐसे ही सीधी समझ लीजिए ऐसे सिलाई लगाते हैं। तो ऐसे सिलाई लगाने से क्या होता है कि हर बार हमारी सिलाई एक जितनी दूरी पे नहीं आती है और ये कपड़ा क्रॉस होता है। तो देखिए ये सिलाई लगाते टाइम ये खींचेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि एकदम नज़दीक हमारी स्टिचिंग लगी है, लेकिन उसके बाद ये इतनी दूरी पे आ जाती है स्टिचिंग, जैसे नॉर्मल कपड़ा होता है तो ये दूरी मोटी हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना है दूरी अच्छी एक जितनी पतली और फिनिशिंग से बनाने के लिए, और कपड़े के अनुसार ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो एकदम सारी जो जरूरी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। बाकी डोरी बनानी तो इजी है एक जितनी, वो मैं लास्ट में बताता हूँ कि कैसी करनी है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें, तो डोरी अच्छी बनेगी। और कौन से कपड़े में किस तरह का ये मार्जिन रखना है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो। तो देखिए ये सारे हमारे पास अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं। डोरी बनाने के लिए सारे टाइप के कपड़े में बनानी पड़ती है। कभी जो भी कपड़ा हमारे पास स्टिचिंग में आता है उसमें तो क्या होता है कि यह तो हमारा नॉर्मल कपड़ा है। तो नॉर्मल कपड़े में हमने जो ये सिलाई लगाने के बाद कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो इतना रखना है, पौना इंच आधा पौना इंच जितना, तो उससे डोरी अच्छी बनती है। फिर जैसे पतला कपड़ा आ जाता है, जैसे ये साड़ी का है ट्रांसपेरेंट एकदम पतला कपड़ा है, तो इसमें ये जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा मार्जिन का रखा है वो और ज़्यादा रखना पड़ता है। फिर ये टिश्यू है तो टिश्यू में भी ये कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। सब लोग क्या करते हैं कैसे सिलाई लगा देते हैं तो इतनी दूर, फिर यहाँ से कटिंग कर डालते हैं कपड़ा, तो पलटी तो बहुत जल्दी हो जाती है डोरी, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आता है। फिनिशिंग लाने के लिए हमें ये वाला जो अंदर का कपड़ा है मार्जिन वो ज़्यादा रखना पड़ता है। कभी कभार डोरी पलटी करने में प्रॉब्लम आ सकती है, देर लग सकती है, लेकिन उससे डोरी अच्छी और फिनिशिंग से बनती है। तो ये पतले कपड़े में ये ध्यान रखना है। फिर ये नॉर्मल कपड़ा आ गया तो इसमें तो इतना ही रखा है। उसके बाद हमारे पास ये एक है बेंगलोरी, और ये बेंगलोरी भी हैवी वाला है, पतला नहीं है, थोड़ा मोटा कपड़ा है। तो इस तरह का बेंगलोरी आ गया या उससे भी ज़्यादा मोटा कपड़ा आ गया तो उसमें क्या है डोरी में हमको इससे भी कम मार्जिन रखना पड़ेगा। यहाँ पे जितना है उससे भी ये क्वार्टर इंच जितना ही मार्जिन, तभी इसकी डोरी पलटेगी और वो भी अच्छी और कड़क ही बनेगी। लेकिन अगर एक बार इसमें जितना रखा है आधा पौना इंच जितना, उतना मार्जिन रख के ट्राई करनी है। अगर पलटी हो जाता है तो ठीक है, अगर पलटी नहीं होता तो फिर इस तरह से इसमें कटिंग करना पड़ता है मोटे कपड़े में। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो भी कपड़ा है वो हमारा प्लेन हो, बिना कुछ वर्क किए। इसमें जैसे बुट्टी बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी की, तो ये बुट्टी वाला कपड़ा जो होगा उसमें से डोरी नहीं बनेगी, पलटी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें जितना प्लेन कपड़ा हो उतना खास ध्यान रखना है। प्लेन का मतलब यह नहीं है कि उसमें प्रिंट भी नहीं होनी चाहिए, प्रिंटेड कपड़ा चलेगा। देखिए ये वाला प्रिंटेड है हमारे पास, लेकिन ये जिसमें मोती लगाया हुआ हो या टिक्की हो या धागे का वर्क किया हुआ हो, ऐसा कपड़ा नहीं लेना है। अब देखिए इसमें से भी अगर सेम टू कपड़े में से डोरी बनानी हो तो क्या कर सकते हैं कि आजू बाजू में से यहाँ से देखिए इस तरह से क्रॉस हम कटिंग कर सकते हैं। और अगर बहुत ही नज़दीक वर्क है, ऐसे क्रॉस कहीं से पट्टी निकल नहीं रही है, तो हमको सेम मैचिंग कपड़ा दूसरा प्लेन लाके उसमें से डोरी बनानी है। या तो देखिए इसमें जैसे गोल्डन कपड़ा कॉन्ट्रास्ट में है, ऐसे कोई दूसरा कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा हो तो उस कपड़े से भी हम डोरी बना सकते हैं। तो ये कपड़े के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि अंदर कपड़ा ज़्यादा कम रखना है। एकदम कम कपड़ा रख सब में कम कपड़ा रखेंगे तो उसका फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आता है डोरी का। उसके बाद अभी एक और चीज़ है वो ध्यान में रखनी है कि जो कपड़ा है वो एकदम क्रॉस होना चाहिए। देखिए ये वाला क्रॉस कैसे हमने कटिंग किया है वैसे ही, लेकिन एक बार और दिखा देता हूँ कि कैसे क्रॉस देखना है। तो देखिए ये यहाँ से सीधा हो गया और यहाँ से सीधा हो गया, ये दोनों साइड से सीधा कपड़ा हो उसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से फिर कटिंग कर देंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। दूसरी साइड भी इसी तरह क्रॉस कटिंग किया हुआ है और उसके बाद यहाँ से इसको डोरी के लिए कटिंग करना है। देखिए इस तरह से। तो ये वैसे तो हमारे पास बड़ा कपड़ा है, उसमें से ऐसी हम पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो
ये क्रॉस का क्या मतलब है कि देख लेना है, अगर ऐसे सीधा कपड़ा नहीं हो और कहीं पे ऐसा हो, देखिए इसमें एक साइड क्रॉस है, एक साइड सीधा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डोरी के लिए कौन सा बराबर है। तो यहाँ से खींच के देखना है, अगर खींच के देखिए लंबा होता है तो वो हमारा क्रॉस कपड़ा है, तो यहाँ से खींच के लंबा नहीं हो रहा है, तो ये तो सीधा कपड़ा ही है, ये क्रॉस नहीं है, तो क्रॉस शायद इस साइड होगा। यहाँ से खींच के देखेंगे तो देखिए ये यहाँ तुरंत ही खींच के लंबा हो गया, ऐसे क्रीज भी हो गई, बन गई इस तरह से। तो जहाँ से खींच के लंबा हो कपड़ा, वो कपड़े में से हमें कटिंग करना है क्रॉस। तो ये टिश्यू और ये वाला साड़ी का कपड़ा, ये सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिश्यू में ये देखिए सीधा इस साइड ये किनारी है, तो ये लंबा नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। और ये आड़ा कपड़ा है, उसमें भी ये लंबा नहीं हो रहा। ये क्रॉस इस साइड है, तो यहाँ से अपने आप ही तुरंत खींच के लंबा हो जा रहा है। लेकिन ये सारे कपड़ों में तो ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये खींच के नापने का बताया है। कि नेट अगर आ गई आपके पास, तो नेट में अलग एक सिस्टम है। देखिए ये एक ब्लाउज पीस है कस्टमर का, इसी में दिखा देता हूँ। ये नेट है, तो नेट में देखिए यहाँ पे किनारी की साइड है, तो किनारी की साइड ऐसे खींच के देखेंगे तो ये लंबा नहीं हो रहा। अभी इसमें क्रॉस इस तरह ये क्रॉस होगा ये, तो ये क्रॉस साइड खींचेंगे तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है इसमें क्रॉस। और ये आड़ा कपड़ा है, तो आधे कपड़े में खींच के देखेंगे तो आधा सबसे ज्यादा इसमें लंबा होता है नेट में। तो नेट में डोरी बनाने के लिए क्रॉस नहीं करना है, लेकिन इस तरह से देख लेना है आधे कपड़े में ये खींच के लंबा हो रहा है कि नहीं। तो नेट का जो है वो आधा कपड़ा हमको यूज करना है डोरी बनाने के लिए। और इसमें भी हमें मार्जिन ज्यादा रखना है, क्योंकि ये पतला कपड़ा है, तो मार्जिन ज्यादा होगा तभी अच्छा बनेगा। कम मार्जिन में, मार्जिन का मतलब है ये जो कपड़ा सिलाई के बाद का बचता है वो इसमें इससे डबल रखना है यहाँ तक। और अगर फिर डोरी पलटाने में प्रॉब्लम आए तो थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं, लेकिन आराम से पलटी हो जाती है नेट में। तो नेट और टिश्यू ऐसे पतले कपड़े में जल्दी हो जाती है डोरी, और मोटा कपड़ा रहता है तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो ये नेट का एक खास ध्यान रखना है, क्रॉस नहीं। उसमें एक बार खींच के देख लेना है, कोई भी कपड़ा आपके पास है उसमें अगर आड़ा या खड़ा कपड़ा भी ऐसे खींच के लंबा हो रहा है तो उससे डोरी बन जाएगी। क्रॉस में ही ज्यादातर तो दूसरे में बनती है। बाकी नेट में एक में ये होता है कि आधा कपड़ा हमें होता है, वही खींच के लंबा होता है। तो देखिए इसमें से हम एक पट्टी कटिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि एक जितनी पतली कैसे बनती है डोरी, और पलटाना कैसे है और सिलाई कैसे लगानी है, जिससे कि ऐसे मोटी ना हो जाए और एक जितनी दूरी पे ही सिलाई लगे। देखिए तो ये अब हमारा क्रॉस कपड़ा कटिंग होके रेडी है। तो अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि डोरी बनानी हो तो बिना जॉइंट की बने वहां तक बहुत ज्यादा अच्छा है, और जितना लंबा कपड़ा हम कटिंग कर सके वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ कि कहीं हमें जॉइंट लगाना पड़े, ऐसा है, तो कैसे लगाना है वो ध्यान क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी डोरी होती है तो उसमें जॉइंट लगाने पड़ते हैं। तो जॉइंट आए तो ये भी बात का ध्यान रखना है कि कम से कम जॉइंट आए वैसे हम डोरी का कपड़ा कटिंग करेंगे, जैसे ऐसे लंबी लंबी पट्टी। और कपड़ा बिल्कुल ही कम है तो फिर तो जॉइंट लगाना ही पड़ेगा। अभी जॉइंट लगाते टाइम क्या ध्यान रखना है, देखिए ये सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारी कपड़ा है डोरी का वो 2 इंच के आसपास का चौड़ा हमने इसमें कटिंग किया हुआ है। तो जॉइंट लगाने में क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये एक के ऊपर एक कपड़ा रखा और ऐसे सीधा सिलाई नहीं लगाना है, ऐसे सीधी सिलाई नहीं लगानी। कभी भी डोरी बनानी हो तो सीधी सिलाई से पलटी होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे ये क्रॉस है वैसे क्रॉस में ही करना है, ये दोनों एक जितना ही क्रॉस है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। मगर समझ लीजिए मैं आपको एक अंदाजे के लिए दिखाता हूँ कि इसमें एक कम क्रॉस हमने कटिंग कर दिया और इसमें ज्यादा क्रॉस है, तो क्या करना है। तो एक के ऊपर एक ये दोनों कपड़े रख देने हैं सबसे पहले, और दोनों को एक जितना ऐसा क्रॉस कटिंग कर लेना है कपड़े को। उसके बाद जॉइंट लगाना है। और दूसरी बात कि इस दोनों कपड़े की चौड़ाई ये भी देख लेनी है कि एक जितनी ही होनी चाहिए। अगर कम ज्यादा है तो यहाँ से इस तरह से कपड़ा दोनों साइड से ऊपर नीचे से जहां से जरूरत लगे वहां से थोड़ा थोड़ा कटिंग करके दोनों की चौड़ाई एक जितनी कर लेनी है। और उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पे क्रॉस रख के ये जहाँ पे पॉइंट पड़ रहा है वहां से ये दूसरे पॉइंट तक स्टिचिंग लगानी है।
और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें होता है वो सब काट देना है, ज़्यादा इसमें अंदर कपड़ा जॉइंट में भी नहीं रखना है। तो ये हो गया, और यहाँ से फिर इसको फोल्ड करके हम स्टिचिंग लगा सकते हैं ऐसे ही। और अगर और ज़्यादा फिनिशिंग करना है तो एक बार और बता देता हूँ, इसको जो जॉइंट लगा है उसको खोल देना है, खोल के ऐसे नाखून से या तो प्रेस लगा के ऐसे सही से बैठा लेना है। और जब हम डोरी के लिए इसमें स्टिचिंग लगाए तो इसको ओपन खुला हुआ ही जॉइंट रखेंगे इस तरह से, और फिर सिलाई आएगी तो ये और ज़्यादा फिनिशिंग से और जल्दी पलटी हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया कपड़ा। अभी इसमें एक जितनी दूरी पे स्टिचिंग कैसे आएगी वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से हमको स्टिचिंग नहीं लगानी है ऐसे ही इसको फोल्ड करके जो नॉर्मल लोग करते हैं। हमें क्या करना है कि इसमें जो हम पाइपिंग की डोरी यूज़ करते हैं, पाइपिंग बनाने के लिए वो यूज़ करनी है। तो देखिए ये थोड़ी पतली है डोरी हमारे पास जो है वो, तो डोरी के ये डोरी पलटी करने के लिए हमें एक डोरी और रखी है, ये ज़्यादा मोटी आती है। देखिए आपने रेडीमेड के ब्लाउज या उसमें इस तरह की मोटी डोरी देखी होगी ब्लैक कलर की, ये हमारे पास वाइट कलर की है, उसमें ब्लैक आती है। तो ये दोनों को सामने सामने रखेंगे तो ये पता चलेगा कि इससे डबल या उससे भी ज़्यादा मोटी है। देखिए यहाँ से इस तरह से देखेंगे तो भी आइडिया आ जाएगा कि ये दोनों में कितना फ़र्क है। ये ज़्यादा डबल, इससे तो डबल ही है मोटी, तो ज़्यादा थोड़ी हमको जितनी डोरी चाहिए जिस हिसाब से पतली उस हिसाब से रखनी है। तो डोरी पाइपिंग की डोरी से तो एकदम ही ज़्यादा पतली बनेगी डोरी, तो वो पलटी करने में भी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये डोरी यूज़ करनी है। तो इसके लिए अभी क्या है, ये नॉर्मल फुट से इसमें स्टिचिंग नहीं लगेगी। तो हमारे पास ये 3 फुट है मेरे पास। तो एक ये इस साइड का, सिंगल साइड का इस साइड का है, और ये ऑपोजिट साइड का है या सिंगल इस साइड का। तो इसमें से दोनों में से आप जिसमें से पाइपिंग करते हैं डोरी वाली वो यूज़ कर सकते हैं। और ये तीसरी है, ये भी डोरी पाइपिंग के लिए है। इसमें पीछे नीचे ये होल आता है, इसमें ये डोरी यहाँ पे फंस जाती है, तो ये डोरी हिलती नहीं है, जितनी दूरी पे स्टिचिंग आती है। तो ये दोनों में से आप जो यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इससे क्या होता है, कभी कभार सेटिंग करना पड़ता है, दूर स्टिचिंग आती है, तो मैं इससे थोड़ा स्टिचिंग लगा के आपको दिखा देता हूँ। चलिए इस साइड वाली ये फुट से, बाकी मैं करता ज़्यादातर इसी से हूँ सारा काम। ये दोनों तो वर्क के लिए और उसमें यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन पाइपिंग के लिए ये ज़्यादा लोग ये वाले सिंगल ही यूज़ करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या करना है कि ये डोरी ले लेनी है इस तरह से, और जो पाइपिंग के लिए हम करते हैं वैसे ही इसके अंदर रख के स्टिचिंग लगानी है। और यह जो स्टिचिंग है वो डोरी के ऊपर ना आ जाए, उसका खास ध्यान रखना है। और यहाँ से थोड़ी टाँका लगा देना है, तो डोरी आगे की तरह खींच के नहीं, यहाँ फिक्स हो जाएगी डोरी। और फिर आगे हम जाते हैं जैसे वैसे डोरी के ऊपर स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, उसका खास ध्यान रखते जाना है बस। तो इस तरह से इसमें स्टिचिंग लगानी है। और दूसरी बात कि हमको जितनी डोरी चाहिए उससे 2-3 इंच थोड़ी लंबी ही कटिंग करनी है, नहीं तो ये वैसे तो क्या बोलते हैं कि लंबी हो जाती है खींच के भी। हम ये जो स्टिचिंग लगाते हैं वो खींच के ही होती है। तो देखिए ये इसमें मैं बताता हूँ, ये सिंगल फुट है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें डोरी से बहुत दूर स्टिचिंग आई है, तो इसको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अच्छी स्टिचिंग एकदम नज़दीक आएगी। तो इसको हम सेट नहीं करते हैं, और मैं ये जो यूज़ करता हूँ वही करता हूँ। और आप जो पाइपिंग के लिए अगर ये सिंगल फुट यूज़ करते होंगे तो आपके मशीन में अपने आप ही वो सेट होगी फुट कि यहाँ से सेटिंग किया हुआ ही होगा। तो इसमें यहाँ से देखिए, इसमें भी ऐसे आधा स्टिचिंग लगाना है, अगर नहीं लगाया तो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो। और फिर इसको डोरी को बीच में रख के स्टिचिंग लगाना। मुझे ये ज़्यादा जमता है तो मैं इसी से सब काम करता हूँ, डोरी वाला। पाइपिंग का तो स्पेशल मैंने पाइपिंग के लिए ही रखी है इस तरह से। तो एक जितनी देखिए ये कितना फ़र्क पड़ गया, ये इतना नज़दीक आ गई यहाँ, ये कितनी ज़्यादा दूर थी स्टिचिंग, इससे डबल, ये डबल मोटी हो जाती डोरी अगर हम यहाँ से करते तो इस तरह पूरी जितनी डोरी है उसमें स्टिचिंग लगा लेनी है लास्ट तक। देखिए तो ये पूरी स्टिचिंग लग गई। अभी इसमें क्या हुआ, डोरी डालने की वजह से एक जितनी दूरी पे ही स्टिचिंग लगी होगी,
तो इससे एक ही जितनी पतली डोरी बनेगी हमारी। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो टाँका लगाया है उतना कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है, और उसके बाद ये जो डोरी है वो भी इस कपड़े से बाहर खींच के निकाल लेनी है ऐसे। तो ये हो गया। अभी इसमें देखिए मार्जिन हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा है, अनइवन है, तो इसको कटिंग करके एक जितना कर लेना है। ये पौने इंच जितना इसमें रखा है हमने। और मतलब पहले स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया वैसे जैसा पतला कपड़ा जितना होगा उतना ज़्यादा मार्जिन रखना है, और मोटा कपड़ा हो तो कम मार्जिन। तो कपड़े के हिसाब से ये अंदर का मार्जिन रखना है। अगर मार्जिन पूरा ही कटिंग कर देंगे तो डोरी में बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी, वो खास ध्यान रखना है। देखिए अभी ये डोरी स्टार्टिंग करने के लिए क्या करना है कि यहाँ से क्रॉस कर देना है कटिंग, तो ये यहाँ से जल्दी पलटी होगा। ज़्यादा कपड़ा होगा तो स्टार्टिंग करने में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर अब डोरी पलटी हो जाने के बाद इतना जो कपड़ा होगा वो हम कटिंग करके फेंक देंगे, तो ये डोरी तो यहीं से रहेगी, लेकिन पहले स्टार्टिंग पलटी करने के लिए यहाँ से अच्छा रहता है। अभी देखिए 4 डबल धागा इसमें डाला हुआ है बड़ी सुई में, और यहाँ पे एक गांठ लगा दी पीछे हमने। अब इसको यहाँ से इसके बीच में से निकालना है डोरी के, और थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाने देना है क्योंकि कपड़ा फट ना जाए उसके लिए। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं तो पलटी मुश्किल सी होगी। तो ये इस डाल के यहाँ से ये बीच में से निकाल लेना है धागे के। तो ये गांठ जैसा हो गया। अभी ये सुई को उल्टी रख के पूरी डोरी में से पास कर लेनी है। ऐसे सीधी नहीं रखेंगे, सीधी रखने से क्या होगा कि यह कहीं से ऐसे निकल सकती है बाहर। तो इसको सुई को उल्टी रख के पूरी लास्ट तक जाने देनी है। और जॉइंट अभी यहाँ पे है हमारा, देखिए ये यहाँ पे, तो जॉइंट पे भी पलटी करने का हम देखेंगे। सबसे पहले सुई यहाँ से बाहर निकल जानी चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमें सारा कपड़ा थोड़ा इधर ले लेना है और यहाँ से स्टार्टिंग कर लेना है। थोड़ा सा अंदर चला जाएगा कपड़ा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको यहाँ से पलटी करना है। देखिए इस तरह से, देखिए इतना हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी थोड़ा और कर लेते हैं। देखिए इतना हो जाए, इतनी दूरी हमारी यहाँ तक पलटी हो गई है। देखिए अभी क्या करना है कि ये जो कपड़ा है हमारा धागे के ऊपर, ये इसको डोरी के ऊपर लेके आना है, जितनी पलटी हो गई उसके ऊपर। बस थोड़ा थोड़ा, एक साथ में नहीं। यहाँ तक डोरी पलटी है तो जहाँ डोरी है वहां से पकड़ लेनी है हमको डोरी, और फिर यहाँ से पलटी करनी है। इसका क्या रीजन है, अगर हम यहाँ से पकड़ के खींच के पलटी करने जाएंगे यहाँ पे, तो कभी कभार ये धागा है वो बीच में टूट सकता है, तो डोरी हमारी पूरी मेहनत फैल जाएगी। नई दूसरी बनानी पड़ेगी, या तो इसको खोलना पड़ेगी स्टिचिंग, फिर स्टिचिंग लगानी पड़ेगी और फिर वापस पलटी करनी पड़ेगी। तो जितनी पलटी डोरी हो जाए उसके बाद तो यहाँ से पहले धागे से खींच के उसी के ऊपर ये कपड़ा चढ़ाते जाना है, और यहाँ से पलटी करने के टाइम ये यहाँ से डोरी पकड़ लेनी है जहाँ पलटी हो गई है वहाँ, और फिर इसको पलटी करते जाना है। देखिए फिर आसान है, फिर कुछ हार्ड नहीं है अगर सही से सारे जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए है वो फॉलो करेंगे तो। देखिए यहाँ तक डोरी निकल गई पूरी। जहाँ जब तक डोरी पलटी ना हो तब तक ये धागा भी काटना नहीं है, धागे को ऐसे रहने देना है, और इस तरह से पलटी कर लेनी है। बहुत जल्दी पलटी हो जाती है, लेकिन जहाँ पे जॉइंट आता है वहाँ प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पे जॉइंट है हमारा, तो देखिए ये जॉइंट पे आ गए हम, तो जॉइंट पे थोड़ा थोड़ा करना है। अभी देखिए इसको पलटी करने के लिए हमने ऐसे किया तो यहाँ पे ज्यादा कपड़ा जमा हो गया, तो ये जॉइंट के पास क्या करना है, जितना कपड़ा अंदर चला गया है वो सारा कपड़ा पहले बाहर निकाल लेना है वापस से, और फिर ऐसे धीरे धीरे पलटी करना है ऐसे। और वापस अगर जॉइंट के पास कपड़ा जमा हो जाए तो वापस इसको थोड़ा ऐसे खोल के फिर करना है। और कभी कभार जॉइंट के पास से पलटी होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है, तो क्या करना है कि जॉइंट के पास ये जो मार्जिन होता है उसको, मार्जिन को थोड़ा ज़्यादा और कटिंग कर देना है, कम रखना है जॉइंट के पास। बाकी सब जगह ज़्यादा रखना है, लेकिन जहाँ पे जॉइंट आता है वहाँ पे अंदर का कपड़ा थोड़ा कटिंग कर देना है, तो वो पलटी हो जाएगा। बाकी इसमें तो इजीली हो गया हमारा पलटी। और देखिए डोरी भी एक जितनी पतली और कड़क बनी है। बाकी एकदम नरम डोरी बनती है तो वो भी अच्छी नहीं रहती, और बहुत ज़्यादा कड़क हो जाए वो भी अच्छी नहीं रहती। इसको जैसे हम रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। देखिए एक जितनी ही पतली और सेम बनी है, तो इस तरह से डोरी बनती है। सारी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये आप डोरी पलटी
सिलाई लगाने में ये यूज़ करेंगे धागा तो और ज़्यादा अच्छे से एक जितनी ही बनेगी। तो देखिए पूरा डिटेल में, डोरी वैसे बनाना कुछ बड़ा काम नहीं है, बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एकदम ज़्यादा डिटेल में बताया है ताकि जिन लोगों को पता ना हो वो सभी को आइडिया लग जाए, और एकदम नए-नए सीख रहे हों उसके लिए तो बहुत ही ये यूज़फुल वीडियो रहेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा बन गया है वीडियो, लेकिन पूरी डिटेल दी है मैंने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।